एक माँ अपने 3 बच्चों को लेकर एक नए घर में शिफ्ट हुई थी ताकि वो अपनी जिंदगी सुधार सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस घर के बेसमेंट में पहले से ही नर्क का सबसे खतरनाक शैतान उनका इंतजार कर रहा था। उस घर में आते ही उसके बच्चों के अंदर कुछ डरावने बदलाव होना शुरू हो गए, जैसे कि उनका जिस्म अजीब तरीके से मुड़ने लगा, वो दीवारों पर उल्टा चलने लगे और उनकी आवाज किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक सदियों पुराने शैतान जैसी हो गई थी। और इन घटनाओं ने जब मेडिकल साइंस के भी हाथ खड़े कर दिए और चाइल्ड सर्विसेज इस माँ पर ही बच्चों को टॉर्चर करने का इल्जाम लगाने लगे, तो ये माँ अपने बच्चों की आत्मा को बचाने के लिए सीधा उस शैतान से भिड़ गई। पर क्या ये माँ उस शैतान को हराकर अपने बच्चों को बचा पाएगी या फिर वो खुद भी उस शैतान का अगला शिकार बन जाएगी? ये जानने के लिए चलिए इस कहानी की शुरुआत में यानी कि 2011 में चलते हैं, जहाँ पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में एबनी नाम के एक तलाकशुदा माँ हाल ही में अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। और एबनी के परिवार में उसकी माँ एल्बर्टा और उसके 3 बच्चे नेट, शांटे और एंड्रे हैं। एल्बर्टा अक्सर नेट और शांटे को चर्च लेकर जाती है, फिर चाहे उनका मन चर्च में लगे या फिर ना लगे, क्योंकि एल्बर्टा को कैंसर है और उसका मानना है कि वो अब तक गॉड की वजह से ही जिंदा है। लेकिन एबनी एंड्रे को चर्च नहीं जाने देती। दरअसल एबनी एक ऐसी औरत है जिसे अपनी गलतियां बिल्कुल भी नहीं दिखती, बल्कि वो हमेशा दूसरों में ही कमियां निकालती रहती है। एबनी बार्बर का काम करती है और उसे शराब पीने की बुरी आदत भी लगी हुई है। एबनी गॉड को भी नहीं मानती और अपने बच्चों के साथ भी उसका बर्ताव ठीक नहीं है, क्योंकि वो शराब के नशे में अपने बच्चों पर हाथ भी उठाती है और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसके पति ने उससे तलाक लिया था। लेकिन बच्चों की कस्टडी किसी तरह एबनी को मिल गई और अब वो खुद को सुधारने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे ही एक रात जब डिनर के टाइम एंड्रे ने एबनी से और दूध मांगा, तो एबनी ने कहा तुम्हें दूध नहीं मिलेगा क्योंकि तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, यानी कि तुम्हें दूध या फिर दूध से बनी चीजें सूट नहीं करती। लेकिन एंड्रे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप आजकल कुछ ज्यादा ही कंजूसी करने लगी हैं। जिससे गुस्से में आकर एबनी ने एंड्रे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जिससे एंड्रे का होंठ फट गया। और एबनी का ऐसा बर्ताव उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। खैर, अब डिनर के बाद जब शांटे अपने टूटे हुए मोबाइल से अपने डैड को इस सब के बारे में बता रही थी, तो अचानक उसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। मगर उसे लगा कि शायद नेट या फिर एंड्रे में से किसी ने गैस छोड़ी होगी, इसलिए फिलहाल उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं एबनी भी अपने खर्चों का हिसाब लगा रही थी कि तभी एक मक्खी उसे परेशान करने लग गई। और इसके अगले ही पल एबनी ने देखा कि ये मक्खी तो बेसमेंट से आई थी। लेकिन जब उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो वहाँ बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी, इसलिए उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अब इस सब के बाद जब घर में सब लोग सो रहे थे, तो आधी रात को एंड्रे ने उठकर फ्रिज खोली और काफी सारा दूध पीने लगा, जिसमें से ज्यादातर तो वो नीचे ही गिरा रहा था। पर इसी बीच काफी जोर से कोई चीज घर की खिड़की से टकराई। लेकिन इसमें हैरानी की बात ये थी कि एंड्रे ने इस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। और दूध पीने के बाद जब उसने बाहर आकर देखा तो वो एक पक्षी था जो कि घर की खिड़की से टकराकर मर गया था। अब इसके अगली सुबह जब बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो घर की सफाई करते वक्त नेट की अलमारी से शराब की बोतल और कुछ पैसे एबनी के हाथ लग गए। और उधर जब तीनों बच्चे स्कूल से घर आ रहे थे, तो उनकी गली के एक लड़के ने नेट को बहुत ही बुरी तरह से बुली किया, यहाँ तक कि उसने नेट को पत्थर भी मारा। मगर नेट इस सबको इग्नोर करके अपने घर की ओर निकल पड़ा। तब बच्चों के घर आते ही एबनी ने नेट से पूछा कि ये शराब की बोतल तुम्हारी अलमारी में कहाँ से आई, जिस पर नेट ने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, बल्कि मैंने तो आपकी हालत देखकर ये बोतल आपसे छुपा कर रखी थी। तब इसी बातचीत के दौरान जब एबनी ने नेट की हालत को देखकर शांटे से पूछा कि नेट के साथ क्या हुआ है, तो शांटे ने उसे सब कुछ बता दिया, जिससे गुस्से में आकर एबनी ने उस लड़के के पास जाकर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। लेकिन इस सब के बाद जब एबनी घर वापस लौटी, तो उसकी माँ एल्बर्टा ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर तुम ये सब हरकतें करोगी तो बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। जिस पर एबनी ने कहा कि वही असर जो मुझ पर पड़ा था, यानी कि पहले एल्बर्टा भी शराब और ड्रग्स के नशे में रहती थी और एबनी के साथ मारपीट किया करती थी। लेकिन कैंसर होने के बाद उसने वो सब छोड़ दिया और चर्च जाने लगी। खैर, अब अपनी माँ से बहस करने के बाद एबनी घर के पीछे सिगरेट पीने चली गई, जहाँ उसने देखा कि एंड्रे वहाँ बैठा किसी ट्रे नाम के लड़के से बात कर रहा था, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिसे देखकर एबनी को लगा कि एंड्रे खुद से ही बातें कर रहा है, इसलिए उसने डांट कर एंड्रे को घर के अंदर भेज दिया। पर एंड्रे के अंदर जाने के बाद एबनी ने देखा कि बेसमेंट के बाहर वाले दरवाजे से भी बहुत सारी मक्खियां बाहर आ रही थी। अब उसी रात एंड्रे उठकर बेसमेंट में चला गया और दरवाजे की आवाज को सुनकर एबनी को लगा कि शायद उनके घर में कोई घुस आया है, इसलिए वो घर को चेक करने लगी। लेकिन एंड्रे तब तक किसी तरह वापस अपने कमरे में जा चुका
था। तब बेसमेंट का दरवाजा खुला देखकर एबनी थोड़ा सा डर गई क्योंकि उसने दरवाजा बंद किया था। लेकिन फिलहाल उसने इस सब पर ज्यादा ध्यान न देते हुए दरवाजा बंद किया और सोने चली गई। अब इसके अगले दिन एल्बर्टा अपनी कीमोथेरेपी के लिए क्लिनिक गई, जहां उसने मेलविन नाम के एक आदमी से फ्लर्ट करने के बाद उससे अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। लेकिन थेरेपी के बाद जब एल्बर्टा वापस जाने लगी तो क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि तुम्हारी पिछले 2 महीने की थेरेपी की पेमेंट नहीं आई है, जिस पर एल्बर्टा ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस वालों की गलती होगी, इसलिए मैं जल्दी ही पेमेंट करवाती हूँ। लेकिन जब रिसेप्शन पर बैठी उस औरत ने कहा कि हमने तो पिछले साल से ही इंश्योरेंस वाले केस लेना बंद कर दिया था, तो ये सुनकर एल्बर्टा के पैरों तले जमीन खिसक गई। और यहाँ एल्बर्टा को पता चला कि तब से लेकर अब तक उसके बिल्स उसकी बेटी एबनी ही पे कर रही है, जिसका मतलब साफ था कि एबनी दिल की बुरी नहीं है। अब उसी रात एबनी नशे में धुत होकर घर लौटी, लेकिन सोते वक्त उसे सपने में एक आदमी दिखाई दिया और डर से उसकी आंख खुल गई। पर तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और एबनी को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर एबनी बैट लेकर अपने घर में उस कदमों की आवाज का पीछा करने लगी। जिसके दौरान एबनी को फिर से बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ मिला और वहाँ से आ रही गंदी बदबू से उसे उल्टी आ गई। तब इसी बीच वहाँ पर नेट आकर एबनी से पूछने लगा कि मेरे पैसे कहाँ हैं, मुझे मेरे पैसे वापस करो। जिस पर जब एबनी ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए, तो नेट ने जवाब दिया कि पापा मुझे मनी ऑर्डर से पैसे भेजते हैं क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। वो मुझे पैसे भेजते हैं ताकि मैं पैसे जमा करके यहाँ से कहीं दूर जा सकूं। लेकिन जब नेट एबनी पर चिल्लाने लगा तो एबनी ने भी उसे एक थप्पड़ मार दिया, जिसके बदले में नेट ने भी गुस्से में एबनी को धक्का देकर गिरा दिया। तब नेट की इस हरकत से गुस्से में आकर एबनी नेट को मारने लगी और एंड्रे अपने भाई को बचाने के लिए उनकी ओर भागा, लेकिन गलती से उसका पैर बैट पर से स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गया, जिससे उसको काफी चोट लगी। जिसके बाद एबनी ने पहले एंड्रे को संभाला और फिर रात को नेट के पैसे उसके ड्रॉर में वापस रखकर उसने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। खैर अब इसके अगले दिन बेसमेंट की मक्खियों और वहाँ से आ रही बदबू से परेशान होकर एबनी ने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया और उन्हें बेसमेंट से एक मरी हुई बिल्ली मिली। लेकिन इसी बीच सिंथिया नाम की एक चाइल्ड सर्विसेज वर्कर उनके घर आ गई, जो कि ये देखने आई थी कि एबनी अपने बच्चों का ठीक से ख्याल रख रही है या नहीं, क्योंकि शांटे की कंप्लेंट के बाद उसके पिता ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया था कि एबनी बच्चों की कस्टडी के लायक नहीं है। अब इस सब के दौरान सिंथिया ने शांटे के हाथ पर एक अजीब से निशान को नोटिस किया और इसके साथ ही एंड्रे को भी काफी चोट लगी हुई थी। मगर सिंथिया के पूछने पर बच्चों ने उसे सच बताने की बजाय झूठ बोल दिया कि हमें कुछ भी याद नहीं है। पर इस सब से सिंथिया को यकीन हो चुका था कि ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए वो एबनी को वॉर्न करके वहाँ से चली गई। तब उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ी में एक और औरत भी मौजूद थी, जो कि इन लोगों पर नजर रख रही थी और एबनी को लगा कि शायद ये भी कोई सोशल वर्कर ही होगी। आज शांटे का बर्थडे था, इसलिए रात को एबनी ने घर पर शांटे के लिए बर्थडे पार्टी रखी और इस पार्टी में एबनी ने उसे वही मोबाइल गिफ्ट किया जो शांटे काफी वक्त से मांग रही थी, जिससे शांटे बहुत खुश हो गई। और काफी रात होने की वजह से एबनी ने एंड्रे को सोने भेज दिया। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद उसे बेसमेंट के दरवाजे से कुछ आवाज सुनाई दी और जब एबनी ने दरवाजा खोला तो उस दरवाजे के पीछे एंड्रे था, जो कि बार बार अपना सर उस दरवाजे पर मार रहा था। एंड्रे इस वक्त काफी अजीब बर्ताव कर रहा था, जैसे कि वो होश में ही ना हो। पर एबनी किसी तरह उसे होश में लाई और उससे पूछने लगी कि आखिर तुम बेसमेंट में कर क्या रहे थे। जिस पर एंड्रे ने कहा कि मैं यहाँ ट्रे से बात करने आया था, जो कि बेसमेंट के होल में रहता है और कभी कभी मेरी अलमारी में भी। और ये सब सुनकर एबनी को बहुत अजीब लगा। लेकिन तभी एबनी ने नोटिस किया कि एंड्रे को काफी तेज बुखार था, इसलिए उसने एंड्रे को फिर से उसके कमरे में ले जाकर सुला दिया। जिसके बाद एबनी ने फिर से पार्टी ज्वाइन की और काफी सारी शराब पीकर मजे करने लगी। लेकिन जब पार्टी खत्म हुई तो एबनी अपनी एक दोस्त से झगड़ा करने के बाद उसे अपने घर से बाहर निकालकर जब घर में वापस आई तो एंड्रे फिर से अपने कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों के पास खड़ा था, जिसे देखकर गुस्से में एबनी ने उसे फिर से अपने कमरे में भेज दिया और खुद भी जाकर सो गई। मगर कुछ ही पलों बाद एक बार फिर से घर में दरवाजा पीटने और खटखटाने की आवाजें आना शुरू हो गई। और हैरानी की बात ये थी कि इस बार ये आवाजें सिर्फ एबनी को ही नहीं बल्कि सबको सुनाई दे रही थी। लेकिन एबनी को लगा कि ये सब बच्चे कर रहे हैं, इसलिए
उसने उन्हें आवाज ना करने के लिए वार्न किया, पर इसके बावजूद जब आवाजें आना बंद नहीं हुई तो एवनी गुस्से में बच्चों के कमरे में चली गई, जिसके बाद पूरा घर बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजों से गूंजने लगा। तब इन आवाजों को सुनकर जब एल्बर्टा उस कमरे में आई तो उसने बच्चों को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर पूछा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, जिस पर एंड्रे ने जवाब दिया कि माँ ने हमें दीवार पर पटका, लेकिन एवनी का कहना था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खैर, अब इसके अगले दिन जब बच्चे स्कूल गए तो वहाँ उनके साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि शांति को अचानक पीरियड्स आ गए और ब्लीडिंग होने लगी। नेट पहले तो एड्स पर चल रहे लेक्चर पर जोर जोर से हंसने लगा और फिर अपनी टीचर को घूरने लगा, और एंड्रे क्लासरूम में ही पॉटी करके उसे खाने लगा, और जब टीचर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी पॉटी सीधा टीचर के मुंह पर फेंक दी, जिसके बाद तीनों बच्चों को चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ साइकोलॉजिकल टेस्ट में एंड्रे कौवे को ट्रे कहकर बुला रहा था। अब इस सब के बाद डॉक्टर ने बच्चों के सारे टेस्ट चेक करके बताया कि इनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, जिसका मतलब साफ था कि बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ है। पर एवनी ने डॉक्टर को गुस्से में कहा कि आज जो मेरे बच्चों ने किया वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, तो तुम सारे टेस्ट दोबारा करो क्योंकि मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। जिस पर एल्बर्टा ने एवनी को समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि एल्बर्टा समझ गई थी कि ये सब किसी बुरी आत्मा का काम है और इसका इलाज डॉक्टर्स नहीं कर सकते। अब इस सब के बाद हॉस्पिटल से घर आकर एवनी एंड्रे को नहलाने लगी ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस करे, पर इसी बीच उसे किसी की कॉल आई, जिसे अटेंड करने के लिए जब एवनी बाथरूम से बाहर आई तो एल्बर्टा दीवार पर क्रॉस लगा रही थी, जिसे देखकर एवनी ने कहा कि इस सब से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब वो बाथरूम में वापस आई तो वहाँ नेट एंड्रे को बाथ टब में डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा था, और एवनी ने बड़ी ही मुश्किल से एंड्रे को नेट से छुड़वाया। अब इसी बीच चिल्लाने की आवाज सुनकर एल्बर्टा जब बाथरूम में आई तो नेट उससे कहने लगा कि मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया था, जबकि एंड्रे एल्बर्टा को अजीब तरह से घूर रहा था, जिसे देखकर एल्बर्टा भी डर गई। अब अगले दिन सिंथिया बच्चों को देखने के लिए फिर से एवनी के घर आ गई, क्योंकि कल स्कूल में हुए हादसे के बाद एवनी बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही थी। तब एवनी ने सिंथिया को समझाने की कोशिश की कि मेरे बच्चों के साथ कुछ तो हो रहा है जो कि बहुत बुरा है, लेकिन जब सिंथिया उसकी बात नहीं समझी तो एल्बर्टा ने बैट दिखाते हुए सिंथिया को घर से भगा दिया, जिसके दौरान जब एवनी और एल्बर्टा ने देखा कि जो औरत इन लोगों पर नजर रख रही थी वो इनकी फोटोज खींच रही है, तो एल्बर्टा ने उसे भी गालियां देकर वहां से भगा दिया। जिसके बाद एल्बर्टा यहाँ से सीधा अपने चर्च गई और उनसे मदद मांगते हुए उन्हें बताया कि जब से हम लोग इस नए घर में आए हैं तब से मेरे परिवार के साथ बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं। मगर इसके बावजूद चर्च वालों ने एल्बर्टा की मदद करने से साफ मना कर दिया। वहीं एवनी की मुलाकात उसी औरत से हुई जिसे ये लोग सोशल सर्विसेज वाली समझ रहे थे। उसने एवनी को बताया कि मेरा नाम बर्निस है और इस वक्त तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में है। तब ये सब सुनने के बाद एवनी बर्निस से बात करने के लिए कैफे में चली गई, जहाँ बर्निस ने उसे बताया कि मैं ईश्वर का हुक्म मानने वाली उसकी एक प्रचारक हूँ और उसने ही मुझे तुम्हारी मदद के लिए यहाँ भेजा है। जिसके बाद उसने एवनी को उस फैमिली की फोटो दिखाई जो कि 20 साल पहले उसी घर में रहती थी जहाँ अब एवनी रहती है, और उनके बेटे की हालत भी बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसी इस वक्त एंड्रे की है। तब वो लोग अपने बेटे को कई डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। जिसके बाद वो लोग मेरे पास आए, जिस पर एवनी ने कहा कि इस सब के बाद तो तुमने उस लड़के का एक्सॉर्सिज्म किया होगा ना। मगर बर्निस ने इसका जवाब ना में देते हुए कहा कि मैंने उसका एक्सॉर्सिज्म नहीं बल्कि डिलीवरेंस किया था, जो कि एक्सॉर्सिज्म से काफी अलग होता है, क्योंकि इसमें मुझे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर हमेशा हमारे अंदर ही होते हैं और जिस शरीर पर शैतान ने कब्जा किया हो, ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे उस शरीर को छूते ही शैतान भाग जाता है। पर उस वक्त मैं उस शैतान से लड़ नहीं पाई, क्योंकि मैंने उससे पहले इतने ताकतवर शैतान का सामना कभी नहीं किया था, इसलिए मैं उस लड़के को नहीं बचा पाई। पर उस लड़के की मौत के बाद भी ये सब रुका नहीं, क्योंकि एक रात उस लड़के की मां ने सोते हुए अपने पति का गला काट दिया और अपनी बेटी को मारने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। और जब एवनी ने पूछा कि आखिर उस लड़के का नाम क्या था तो बर्निस ने कहा ट्रे, जिसे सुनकर एवनी हैरान रह गई और उसने बर्निस को बताया कि मेरे बेटे का भी ट्रे नाम का एक ख्याली दोस्त है। पर बर्निस ने कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि शैतान है जो तुम्हारे बच्चे को भी ले जाएगा। लेकिन एवनी को इन सब चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। पर फिर भी बर्निस ने उसे अपना कांटेक्ट देते हुए कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी।
वहीं घर पर एक शैतान बार बार एल्बर्टा को उसके नाम से पुकार रहा था और जब एल्बर्टा ने उस आवाज का पीछा करना शुरू किया तो अचानक उसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगी, जिससे एल्बर्टा समझ गई कि यहाँ कोई शैतानी शक्ति मौजूद है, इसलिए जल्दी से उसने बाइबल उठा ली। मगर इससे पहले कि एल्बर्टा कुछ कर पाती, शैतान ने उस पर हमला कर दिया। अब एबनी जब घर पर आई तो वहाँ एल्बर्टा का लगाया हुआ क्रॉस जल रहा था और उसका धुआं पूरे घर में फैल चुका था, जिसे देखकर जब एबनी आग बुझाने लगी तो उसे वहाँ अपनी माँ की लाश मिली जिसे उस शैतान ने मार दिया था। तो अब इस सब के बाद पुलिस वाले वहाँ आकर एल्बर्टा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए और इस सब से काफी डर चुकी एबनी भी अपने बच्चों को लेकर घर से निकल गई। लेकिन गाड़ी में एंड्रे ने एबनी से कहा कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारी वजह से ही हुई है, और इतना कहते ही एंड्रे की आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई, जिसे देखकर एबनी इतना ज्यादा डर गई कि हड़बड़ाहट में वो एक ट्रक से टकराते टकराते बची। तब जैसे तैसे एबनी ने एक जगह पर गाड़ी रोकी, पास के रेस्टोरेंट में गई और वहाँ मौजूद लोगों से मदद मांगने लगी। एबनी ने उनसे कहा कि मेरे बच्चों को कोई मारना चाहता है, लेकिन जब उन लोगों ने चेक किया तो बच्चे एकदम नॉर्मल थे और ये सब देखकर वो लोग एबनी को ही पागल समझने लगे। जिसके बाद एबनी का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, जिसमें डॉक्टर्स के एबनी से कुछ सवाल पूछने के बाद बच्चों की कस्टडी एबनी से छीनकर चर्च के फॉस्टर केयर को दे दी गई। खैर, अब इतना सब कुछ होने के बाद एबनी के पास बर्निस की मदद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बर्निस से मिली, जिसने एबनी को बताया कि तुम्हारे बेटे एंड्रे के अंदर कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं बल्कि खुद लूसीफर यानी के शैतानों का राजा है और उसी के जरिए वो बाकी दो बच्चों को भी कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हमें उसे एंड्रे के अंदर से बाहर निकालना होगा। जिसके लिए बर्निस ने एबनी को गॉड पर यकीन करने के लिए कहा और उसे प्रे करना सिखाया। वहीं सिंथिया एंड्रे को हॉस्पिटल में देखने गई, जहां एंड्रे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि शैतान अब एंड्रे पर पूरी तरह से हावी होता जा रहा था। और जब सिंथिया अकेले में एंड्रे से बात करने गई तो उसने कहा कि मैं एंड्रे नहीं हूँ। जिसके बाद जिन बेल्ट से एंड्रे को बांधा गया था वो खुद ही उन बेल्ट्स को खोलकर दीवार पर उल्टा चढ़ गया, जिसे देखकर सिंथिया बहुत ज्यादा डर गई और उसने जल्दी से इसके बारे में डॉक्टर को बताया, पर डॉक्टर को इस सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब इसी दौरान एबनी एक नर्स की ड्रेस पहनकर बड़ी ही चालाकी से एंड्रे को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आई और बर्निस की मदद से वो एंड्रे को घर ले गई, क्योंकि यहीं पर बर्निस एंड्रे का डिलीवरेंस करने वाली थी। मगर इससे पहले उसने एबनी को वार्न किया कि शैतान चाहे कुछ भी कहे, तुम इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि इस क्रिया के दौरान ये शैतान तुम्हारी फीलिंग से, तुम्हारे दिमाग से खेलेगा और यहाँ तक कि ये तुम्हारे किसी अपने का भी रूप ले सकता है। जिसके बाद बर्निस ने इस क्रिया को शुरू किया और होली वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो शैतान पूरी तरह से तड़पने लगा। तब इस सब से बचने के लिए उस शैतान ने एल्बर्टा का रूप ले लिया और एबनी से उसे आजाद करने की रिक्वेस्ट करने लगा। मगर जब एबनी ने उसकी मदद नहीं की तो शैतान ने बर्निस और एबनी को बहुत ही भला बुरा कहा और यहाँ तक कि उन दोनों को काफी गालियां भी दी। लेकिन बर्निस पर उसकी इन हरकतों का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उसने बिना ध्यान भटकाए अपना काम जारी रखा। मगर थोड़ी देर तक तड़पने के बाद शैतान ने अचानक अपनी बेड़ियां तोड़ी और खुद को आजाद कर लिया। जिसके बाद उस शैतान की काली शक्तियों की वजह से वो पूरा घर कांपना शुरू हो गया, जिसकी वजह से बर्निस ने एबनी को ऊपर उसके कमरे में भेज दिया। खैर, एबनी को अपने कमरे में भेजने के बाद बर्निस ने अकेले ही उस शैतान का सामना करने की कोशिश की, पर वो शैतान बर्निस को बातों में उलझाकर अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। और इससे पहले कि बर्निस कुछ कर पाती, शैतान उसे पूरी तरह से पकड़कर इधर उधर फेंकने लगा। इसी दौरान शांति की आंखों से भी खून निकलने लग गया था और नेट के हाथ भी शैतानी पंजों की तरह हो गए थे, जिनसे वो खुद को ही नोचने लग गया था। और इस सब की वजह एंड्रे के अंदर मौजूद वो शैतान था, क्योंकि वो एंड्रे के अंदर से ही शांटे और नेट को भी कंट्रोल कर रहा था। अब इसके थोड़ी देर बाद जब एबनी ने नीचे आकर देखा तो बर्निस जमीन पर घायल पड़ी हुई थी और शैतान उसके पास बैठा हुआ था, मगर पल भर में ही वो वहाँ से गायब हो गया। तब बर्निस ने एबनी से कहा कि मैं हार गई क्योंकि मैं डर गई थी। इसलिए उसने एबनी को होली वाटर देते हुए कहा कि अब ये काम तुम्हें खत्म करना होगा और तुम बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि डर तुम्हें कमजोर कर देगा। और इतना कहने के बाद बर्निस की मौत हो गई। तो अब इस सब के बाद एबनी एंड्रे को ढूंढते हुए बेसमेंट में आ गई, जहाँ अचानक एंड्रे उसके सामने आ गया, जिसने एबनी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की। पर एबनी जानती थी कि एंड्रे के अंदर इस वक्त शैतान है, इसलिए अगले ही पल एबनी ने एंड्रे पर होली वाटर डाला, जिससे शैतान और भी गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने एबनी पर हमला कर दिया। जिसके दौरान शैतान ने एबनी का ही रूप लेकर उसका गला दबाया, पर वो उसे मारने की बजाय उसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था। मगर जैसे ही एबनी ने जीसस को याद किया तो शैतान ने बिना देरी के अपने पैर से एबनी का गला दबाना शुरू कर दिया, जिससे एबनी लगभग मर चुकी थी
थी, लेकिन इसी दौरान उसे अपनी फैमिली के कुछ विजन्स दिखाई दिए और उन्हीं विजन्स में से एक में से एवनी की माँ उसे ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखने के लिए कह रही थी। और जैसे ही एवनी ने अपनी माँ की बात मानी तो ईश्वर ने फिर से उसे जिंदा कर दिया, जिसके बाद जीसस के आशीर्वाद के साथ एवनी ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और इस बार शैतान उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि इस बार एवनी की प्रार्थना सीधा ईश्वर तक जा रही थी। और जब एवनी का यकीन ईश्वर पर और गहरा हुआ तो अचानक वो अपने घुटनों पर आकर एक ऐसी भाषा में प्रार्थना करने लगी जो उसे बिल्कुल भी नहीं आती थी। और उसकी इस प्रार्थना से एवनी के रूप में मौजूद शैतान के साथ साथ शांटे और नेट भी बुरी तरह से तड़पने लगे। लेकिन कुछ ही पलों में एवनी ने ईश्वर पर अपने विश्वास और ईश्वर के आशीर्वाद की मदद से आखिरकार उस शैतान को वहीं भेज दिया जहां से वो आया था, यानी कि नर्क में। जिसके बाद एंड्रे बिल्कुल ठीक हो गया और हॉस्पिटल में शांटे और नेट भी बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। खैर, अब इस घटना के 6 महीने के बाद फाइनली एवनी को उसके बच्चों की कस्टडी वापस मिल गई और उसने अपने बच्चों के साथ इस घर को क्या बल्कि इस शहर को ही छोड़ दिया। एवनी की अब अपने पति से भी सुलह हो गई थी, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर अपने पति के पास फिलाडेल्फिया जा रही थी ताकि वो सब एक साथ खुशी से रह सकें। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब एक परिवार नरक के साए से निकलकर आगे बढ़ता है तो शैतान एक नए मासूम परिवार के लिए जाल बिछा रहा होता है। क्योंकि कभी कभी किसी हादसे से पीछा छुड़वा कर किसी नए शहर में शिफ्ट होना एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसे नए नर्क का आगाज होता है जहां मौत भी एक तोहफा लगने लगती है। ऐसे ही एक नई शुरुआत की तलाश में एरिक अपनी पत्नी रेचल और उनके 2 बच्चों अप्रैल और एंड्रयू के साथ स्वाना में अपने नए घर में शिफ्ट होने आया था। दरअसल उनके पुराने घर में एंड्रयू की जुड़वा बहन एलिस की डूबने से मौत हो गई थी और इसी सदमे से निकलने के लिए उन्होंने इस सुनसान घर को चुना था। पर वो नहीं जानते थे कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना बनने वाला है, क्योंकि उनके इस नए घर में आते ही उनके साथ अजीब और खौफनाक चीजें होना शुरू हो गई, जैसे कि कचरे में फेंकी हुई अजीब सी डॉल बार बार खुद ब खुद एंड्रयू के क्लोजेट और बिस्तर पर वापस आने लगी। और आसपास के लोगों ने भी एरिक को चेतावनी दी कि सिविल वॉर के दौरान उस घर की बेसमेंट में गुलामों को टॉर्चर करके जिंदा जला दिया गया था, जिनकी आत्माएं आज भी उसी घर में हैं और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। यानी कि वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि इस घर में पहले से ही एक 150 साल पुराना शैतानी साया और एक अजीब सी डॉल उनका इंतजार कर रही है, जो कि उन्हें एक ऐसे छुपे हुए बेसमेंट के नर्क में खींच लेगी यहाँ से वापस आना नामुमकिन है। तो क्या ये नया परिवार इस नए नर्क के शैतानी जाल से बच पाएगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें 150 साल पुराने शैतान की एक खौफनाक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।